चले, ये सवाल तो खैर मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप इस पॉलिटिक्स में नहीं है। ये बताइए कि एक पॉलिटिशियन का और बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा होना जिसमें वो वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हों, बड़ी अहम जिम्मेदारियों भी रहे हों, ये अच्छी बात है या मुश्किल चीज़ लगती है, या लगता है कि नहीं यार ये बड़ी मज़े का काम है आपको? ज़ाहिर आप अपने स्कूल में भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो फादर के नाम से जानते हैं, कई जगहों पर आपको ऑब्लाइज भी कर दिया जाता है, कई जगहों पर मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? टू बी ऑनेस्ट इट्स अ डबल एज सॉर्ड। फ़ायदा तब होता अगर हम अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करते, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ना करें। मतलब कि इन माई स्कूल आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट इवन नो, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरी कभी आज तक आदत नहीं है उनका नाम इस्तेमाल करने की। तो जिसको पता चल जाता था ऑब्वियसली उसके लिए शायद थोड़ा फ़र्क हो जाता था। बट आई टेल यू वन थिंग, शुरू से लेके आज तक जब भी किसी को पता चलता है कि हमारे वालिद कौन है तो हमें इंतहाई प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से पेश आते हैं और उसका बड़ा मज़ा आता है। मुखालफिन के बच्चे भी अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुखालफिन के बच्चे भी ठीक हैं, जिनसे दोस्तियां हैं उनसे दोस्ती अपनी जगह है। क्योंकि लेकिन आपका मुकाबला यानी कुरैशी साहब के जो सियासी हरीफ हैं उनके बच्चों के साथ सियासी मुकाबला रहता है ना जी। लेकिन लाइक आई सेड, जो अक्रॉस द आयल हमारे दोस्त हैं उनसे सिर्फ दोस्ती अलहदा है, उससे सियासत बड़े मजे की बात की है। अच्छा, मैं आपको बड़ा बात बताऊं इसमें, सवाल आपको बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे समझने में सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। जब हम छोटे बच्चे होते थे, आपने बचपन की बात की, मेरा नहीं ख्याल है हमें इतना अंदाज़ा था कि हमारा वालिद कितना बड़ा सियासतदान है, और माहौल भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और कम से कम जो हमारे जिस और बच्चे थे हमारे साथ के क्लासरूम वगैरह में उनको नहीं पता होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ चेंज हो गया। आज माहौल, हर घर का माहौल, पाकिस्तान की सियासत का माहौल चेंज हो गया है। अब बच्चे को पता है। मिसाल के तौर पे आप अगर मेरी 5 साल की बेटी है, क्लास 1 KG में है अभी वो, लेकिन उसकी क्लास में भी बच्चों को पता है इमरान खान कौन है, बच्चों को पता है शाह महमूद कौन है, बच्चों को पता है नवाज शरीफ कौन है, जरदारी कौन है। अच्छा बुरा जो कोई किसी को समझे ना समझे उनकी मर्जी है, बट दे आर अवेयर। और उसकी वजह से, उस अवेयरनेस की आने की वजह से जाहिर है फिर उसके जो गौहर बातें कर रही है ना, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों आ जाते हैं। बट मेरी बच्ची के स्कूल में एक इवेंट था अभी ये पिछले दिनों की 4-5 दिन पहले की बात है, तो मैं भी गया, जाहिर है पेरेंट्स गए, स्कूल प्ले था, वो उसमें एक्ट कर रही थी तो मैं भी उसमें गया हुआ था। तो वहाँ पे जब प्ले ख़त्म हुआ तो सारे वालिदैन अपने बच्चों को ले रहे थे और घर जा रहे थे, तो मेरे पास 2-3 वालिदैन आए, तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि जी हमने आपके साथ सेल्फी तस्वीर बनानी है। मैंने कहा जी आ जाए। तो अब वो मेरी बेटी और मेरी बेटी की दोस्त दोनों मेरे साथ खड़ी हैं, तो वो मेरी बेटी की दोस्त कह रही है मेरी बेटी को कि भाई व्हाई आर दे गेटिंग पिक्चर्स, तुम्हारे वालिद के साथ ये तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं? तो मेरी बेटी इसको मोड़ के कहती है, डोंट यू नो माई फादर इज फेमस। मैंने कहा तुम्हें किसने सिखाया? तो शी लाइक कि अच्छा, अब यहाँ तक वो बात करती तो भी मुझे इतना ताजुब ना होता, जो उसने अगली बात की ना वो उसी में ताजुब वाली थी। तो उस बच्ची ने उससे पूछा व्हाई इज ही फेमस, तो कहती है ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर मुझे 5 साल की उम्र में नहीं पता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता पार्लियामेंट क्या होता है, सच्ची बात है। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो एक तो हमारे से हर लिहाज से ज्यादा होशियार है और हमसे हर लिहाज ज्यादा अवेयर है, उसको अपने इर्द गिर्द का बड़ा पता है। तो मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा ये देखो ये 5 साल के बच्चे हैं और इनको भी अब इतना शऊर आ गया है इस कौम में, और यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और जो इमरान खान साहब का भी एक विजन था कि जी मैंने इस मुल्क के अंदर वो शऊर पैदा करना है, वो आज आपको नजर आता है। आप पर तो इल्जाम ही है कि आप बच्चे खराब कर रहे हैं, अपनी पूरी नस्ल खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर इसीलिए मेरे ख्याल में खराब का पता नहीं लेकिन उजागर कर दिया, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए हैं। आप एक जनरेशनल गुफ्तगू मत करें, नहीं हम जैसे कोई सियासी मुखालिफ आपका यहाँ बैठा नहीं। चले मैं फिर आपको बड़ी मजे की बात आपको याद है, जनरेशनल डिस्कनेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। आई फील लाइक कि जो इस वक्त लोग पावर पोजीशंस में हैं क्योंकि वो एक और जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट है। दे नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन डिससेमिनेट कैसे करती है, उसके डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं। आप एक सोच को बंद नहीं कर सकते, आप ख़बरों को, हक़ाइक़ को कंट्रोल करके नहीं बदल सकते। सो आई थिंक इट जस्ट ठीक है, ईद की बात नहीं है ये बच्चा ने मैंने चले ये बताएं कि जो स्कूल की बात चलती, कभी ऐसा हुआ कि आपके स्कूल की किसी तकरीब में आप ही के बाबा मेहमान खुसूसी बन के आ गए? मेरे साथ हुआ है।
मैंने उनसे अवार्ड लिया हुआ है। अच्छा। हाँ। नहीं चलो मेरे साथ तो 2 दफा हुआ है। मैंने स्कूल के एक तकरीब में उनसे मैथ्स का अवार्ड लिया हुआ है। अच्छा। लेकिन जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के एजाजी तो नहीं है कि चले जी वालिद साहब आ रहे हैं हम लाइक बच्चे थे। मोर इम्पोर्टेंटली जब मैं इंग्लैंड से पढ़ के वापस आया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आपने एक लोकल बीए करना है, क्योंकि तब आपको याद है बीए की शर्त वाला मसला था और इक्विवेलेंस करानी पड़ती थी और वो कभी कभार हमारा जो EGC है वो मानता ही नहीं था, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों की डिग्री नहीं मानते थे। तो मेरे वालिद ने कहा एहतियातन उन्होंने कहा कि बाबा की केम्ब्रिज की भी नहीं मानी थी। तो मैंने बहाउद्दीन जखरिया यूनिवर्सिटी से बीए किया, लोकल बीए किया। तो उस मेरी लोकल ये भी अच्छा वैसे इन दोनों ने किया है, वहां से किया, एक भी यहाँ इन दोनों ने किया उस जो वो बहादुर जखरिया यूनिवर्सिटी से जो मैंने बीए किया उस तकरीब में भी जो चीफ गेस्ट थे मेरे वालिद थे। तो मैंने अपनी डिग्री भी अपने वालिद के हाथ से ली। जेन्युइन ली थी ना, खुद पेपर जेन्युइन सर, फर्स्ट डिवीजन वाली जेन्युइन। अब फिर आप कहते हैं सियासी मुखालफिन की बात ना करें तो फिर यहीं छोड़ अगले दें। शो और भी लोग थे अगले शो में आपको लाके डिग्री भी दिखा दूंगा। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। स्विट्जरलैंड गई थी अपने अंडरग्रेड के लिए, तो बस फिर करके आई। छोटी थी ना, छोटी थी। नहीं मुझे एक साल लगा था कन्विंस करने को के लिए बाबा को। वो शुरू में बिल्कुल कन्विंस नहीं होते थे कि ये क्या डिग्री है। आई मीन हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन चीज़ों का कहाँ यहाँ पे रुझान है किसी का उस तरफ। और आपको क्यों दिलचस्पी थी इसमें? मुझे बस कुकिंग, असल में मुझे culinary स्कूल जाना था। तो मैंने जब वालिद से बात की और मैंने देखा कि हाउ मच इट कॉस्ट पर ईयर, सो आई थॉट वो कहेंगे कि तुम खानसामा बनने के लिए इतने पैसे खर्चोगी। तो फिर हमने सोचा, एंड माय सिस्टर हेल्प मी हियर, कि इसको मतलब किस तरह हैंडल किया जाए। ओरिजिनली मैंने मेडिसिन करनी थी, मैंने ना की। तो फिर अब क्या करें भाई, मेडिसिन से मोहब्बत थी, अब नहीं समझ आ रही थी, तो फिर culinary की तरफ। देन माय सिस्टर हेल्प मी एंड वो हॉस्पिटैलिटी की तरफ हम चले गए। मैंने इसको तजवीज़ दी थी, मैंने कहा कि सब रास्ते सीधे नहीं होते ना, थोड़ा साइड से जाना पड़ता है। मैंने कहा तुम होटल मैनेजमेंट करने जाओ और वो बाबा इट्स अ मैनेजमेंट डिग्री, इट्स बिजनेस डिग्री, तो वो बाबा तुम्हें भेज देंगे। तो बट साल लगा, लेकिन आपने कन्विंस कर लिया।